वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि आखिर माइग्रेशन किसे कहा जाता है? माइग्रेशन उसे कहा जाता है जहाँ पर पक्षी अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अपने ठंड में आए हुए मौसम को बदलने के लिए और किसी अच्छी जगह पे रहने के लिए। ऐसे कई सारे बर्ड्स किया करते हैं और अगर आपके सिटी के अंदर भी आपने सर्दियों के अंदर कई अलग अलग बर्ड्स को आते हुए देखा होगा, तो इसका मतलब है कि वो बर्ड्स कहीं दूसरी जगह से उड़ के आए हैं और उन्होंने माइग्रेट किया है। अगर आप लोगों के शहर के अंदर भी आपने ऐसे किसी बर्ड को देखा हो जो कि केवल सर्दियों में ही आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी बहुत प्यारे प्यारे से बर्ड माइग्रेशन की जर्नी देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि छोटे छोटे से दो डक थे और वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे। इसी चक्कर के अंदर एक गलत जगह पे फंस गए क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा था कि तुम अपने तालाब को छोड़ के कहीं पर भी मत जाना, और वो बाहर चले गए और बहुत बुरी सिचुएशन के अंदर फंस गए। साथ ही में उनके ऊपर बगुलों ने अटैक भी कर दिया। असल के अंदर ये सब कुछ मैक नाम का डक अपने दो बच्चों को अपने तालाब से बाहर न जाने के लिए एक झूठी कहानी बताता है। मैक की यहाँ पे हमें एक वाइफ भी दिखाई जाती है जिसका नाम पैम था और वो हमेशा अपने हस्बैंड को डांटा करती थी कि बच्चों को इतना भी उल्टा सीधी चीजें मत सिखाया करो, अगर तुम बोल दोगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे। इन छोटे छोटे बच्चों का नाम डेक्स और ग्वेन था। ये बहुत ही प्यारी फैमिली थी जो कि चारों आपस में बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे। जिस छोटे तालाब में ये बर्ड्स रहते थे, इनके आसपास हर तरह की चीजें थी, खाना पीना, उड़ना, खुला आसमान, लेकिन वो जगह बहुत लिमिटेड थी। इनके कोई दूसरे दोस्त नहीं थे और ये यहाँ से कहीं उड़ के जाते भी नहीं थे। और इन सब का कारण था मैक का डर, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लगता था कि अगर वो कहीं बाहर जाएगा तो किसी भी खतरे के अंदर फंस जाएगा। इसी के कारण वो अपनी जगह से बाहर जाना ही नहीं चाहता। ऊपर से अपनी फैमिली को भी हमेशा यहीं पे रखता है। इसी दिन यहाँ पे इन लोगों ने कई सारे बर्ड्स को आते हुए देखा। ये सारे बर्ड्स थक गए थे और इसी तालाब के अंदर आके रेस्ट करते हैं। पैम जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन मैक उसे मना कर देता है कि मैं क्यों किसी को हायर करूंगा, अगर उन्हें करना होगा तो वो आ जाएंगे। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इसी के कारण डेक्स और ग्वेन चले जाते हैं इस पूरी ग्रुप के पास में, जहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डक आके डेक्स से बातचीत भी करने लगती है और ग्वेन आके बहुत सारे बकवास कर देती है। इसी के कारण ये भाई अपनी बहन को डांटते हुए भगा देता है। इतनी देर में यहाँ पे मैक और पैम भी आ जाते हैं। यहाँ के ग्रुप का जो लीडर था वो मैक को अपने साथ माइग्रेट करने के लिए कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन मैक कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें हैं, हम कहीं पे भी नहीं जाते। तो इस बात से इस पूरी ग्रुप को बहुत अजीब लगता है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पैम जिसके बाद बहुत भड़क जाती है मैक के ऊपर कि आखिर मैं यहाँ पे कब तक रहूंगी, हम बर्ड्स हैं और हमारा काम है माइग्रेट करना, हम आखिर हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे, मैं इस जगह पे अब और नहीं रहूंगी और मुझे जाना ही है। लेकिन मैक तो बस खुद के कामों के अंदर लगा हुआ था। वो अपने घर को बस सुंदर ही बना रहा था और अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए कोई डिसीजन लेना भी नहीं चाहता था कि माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पे जाए। न जाने कितने सारे खतरे इनके सामने होंगे और वो फैमिली को हर्ट कर देता है। रात होने पे मैक अपने अंकल के पास जाता है जिनका नाम अंकल डैन था। अंकल डैन कहते हैं कि हाँ, मैंने आज बात तो सुनी तुम्हारी फैमिली की कि झगड़ा कर रहे थे तुम लोग माइग्रेट करने पे। अच्छा हुआ तुम लोग वहाँ नहीं जा रहे, अगर वहाँ नहीं जाओगे तो बिल्कुल मेरे जैसे हो जाओगे, एकदम आलसी, एकदम अकेले, एकदम बोरिंग। ये सारी बातें सुन के तो मैक डर जाता है और फाइनली उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी जगह नहीं है, बल्कि इन बर्ड्स को माइग्रेशन के लिए जाना ही चाहिए। वो अपनी पूरी फैमिली को उठाता है और सबको गुड न्यूज देता है कि ये सारे के सारे माइग्रेशन के लिए निकल रहे हैं और जिस जगह पे इनको जाना है वो जगह है जमाइका। पूरी फैमिली बहुत खुश हो गई थी मैक के इस डिसीजन से। इसी वक्त अंकल डैन भी आते हैं जो कि माइग्रेट नहीं करना चाहते थे। तो छोटी सी ग्वेन बहुत सारे रिक्वेस्ट करके अंकल डैन को मना लेती है अपने साथ जाने के लिए। अब ये सारे अपने पंख वगैरह चेक करके टेक ऑफ कर लेते हैं और खुले आसमान की सैर करने लगते हैं। कुछ ही देर में इन्हें पता चलता है कि ये किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ पे आगे की तरफ काफी ज्यादा तूफान आ रखा था। इसी के कारण इन सब को कहीं न कहीं रुकना पड़ता है। काफी तेज बारिश आ रही थी और ये सब किसी नई मुसीबत से डरे हुए थे। पता चलता है कि इनका जो सबसे बड़ा डर था, यानी कि एक बगुला, वो इनके सामने आ जाता है। एक फीमेल बगुली थी जिसका नाम एरन था और इन सारे बच्चों को उठा के वो अपने घर पे ले जाती है। मैक की फैमिली डरी हुई थी कि आज तो ये इस बगुले का डिनर बनेंगे, लेकिन अब मुंह पे तो कैसे कह सकते हैं। इस बगुले के साथ में उसका हस्बैंड भी रहता था जो कि इस फैमिली से मिलकर खुश था। एरन बताती है कि वो भी कई सालों पहले माइग्रेट किया करते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए और कहीं नहीं जा सकते हैं। रात में इन्हें कहीं भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि रात में सारे शिकारी बाहर निकल जाते हैं। मैक की फैमिली को लग रहा था कि ये सब के सब पक्का मरेंगे क्योंकि एरन तो बस इन्हें खाने के लिए ये सब बातें बोल रही है। रात होते तो वो पक्का उसे मार देगी। एरन रात में सोने के लिए इस बतख की फैमिली को एक पैन देती है और कहती है कि ये बहुत सही है तुम लोगों के सोने के लिए, और उसके बाद अपने हस्बैंड के पास जाके लाइट ऑफ करके सो जाती है। लेकिन रात होते ही मैक की फैमिली यहाँ से भागने का सोचती है, लेकिन एरन की आँख खुल जाती है और वो वापस से कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मर जाओगे, बाहर की तरफ शिकारी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे और तुम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाओगे। लेकिन मैक एक भी सेकंड की देरी नहीं करता और फुर्ती से अपने बच्चों को जाने के लिए कहता है और एरन को पकड़ता है। लेकिन एरन इस वक्त भी बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है। इसी वक्त जो एरन का हस्बैंड था, यानी कि पीछे लेटा हुआ बगुला, वो मैक और पैम को पकड़ लेता है। पता चलता है कि जो भागते हुए बच्चे गेट से जैसे निकलने वाले थे तभी एक मछली आके उन्हें खा जाती है, लेकिन उस मछली से इन बच्चों को एरन ने बचाया। तब जाके मैक और पैम को लगता है कि एरन तो बहुत अच्छी है, उसने इनके बच्चों की जान बचाई। वो सच में कह रही थी कि बाहर शिकारी है। रात होने पे अब सभी इसी घर के अंदर रुकते हैं और सुबह एरन बड़ी खुशी खुशी इन सबको गुड बाय कहती है। इन बर्ड्स का एडवेंचर बढ़ता ही जा रहा था। मैक कहीं न कहीं डरा हुआ था, लेकिन
लेकिन इनके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, जिसके बाद ये सभी बादलों की बहुत प्यारी सैर करते हैं। पूरी फैमिली एक साथ में खेल रही थी, लेकिन जैसे ही बादल हटते हैं तभी इनके सामने शहर आ जाता है। ये बर्ड्स पहली बार किसी शहर के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे इन्हें शहर के लोग, शहर की बिल्डिंग, शहर का ट्रैफिक कुछ भी नहीं पता था। हर जगह भिड़ते भिड़ते ये लोग कुछ बिल्डिंग पे पहुँचते हैं और अंकल डैन दिखते ही नहीं है। पता चलता है कि अंकल डैन एक कपड़े के अंदर उलझ के सीधे जमीन पे गिरते हैं और उनके सामने एक सैंडविच पड़ा था, लेकिन वो सैंडविच जिस एरिया के अंदर पड़ा था वो कबूतरों का एरिया था। देखते ही देखते यहाँ पे काफी सारे कबूतर आ जाते हैं और अंकल डैन जो थे वो अपना सैंडविच नहीं देना चाहते थे। इसी चक्कर में सारे कबूतरों ने मिलकर अंकल डैन को बहुत बुरी तरीके से पीटा। आवाजें सुन के अब मैक की फैमिली भी यहाँ पे पहुँच गई थी। मैक सारे कबूतरों को रोकने के लिए उन्हें गालियां बकता है कि कितने गंदे कबूतर है, कितने स्मेल करते हैं, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। लेकिन ये बात कबूतर के लीडर को हर्ट कर जाती है। यहाँ पे कबूतर का लीडर जो निकल के आता है वो छोटे से एक पैकेट के अंदर निकल के आता है, जो कि तकरीबन 1 फीट का होगा, जिसका नाम जंप था। वो कहता है, क्या बोला रे तू, किसने बोला हमारे बारे में ऐसा? सबके सबब मैक के ऊपर उंगली करते हैं और मैक को आगे ले आया जाता है। लेकिन पैम यहाँ पे बड़े अच्छे से बात करती है और उस कबूतर को शांत करके कहती है कि बस उसके मुंह से निकल गया होगा। और रही बात इस सैंडविच की, तो क्यों ना हम आधा आधा कर ले। कैसे तैसे करके उस सैंडविच को आधा आधा किया जाता है और तब जाके चम और इस फैमिली के बीच में दोस्ती भी हो गई थी। चम कहता है कि हम कबूतरों को जब भी कोई बदसूरत बोलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसके बाद में पैम बताती है कि ये सारे बर्ड्स माइग्रेशन के लिए निकले थे, लेकिन अब रास्ता भटक गए हैं, इन्हें जमाइका जाना है, क्या ये लोग इनकी मदद कर सकते हैं? जहाँ पे चम कहता है कि मेरा एक दोस्त है और वो जमाइका से ही है, वो पक्का तुम लोगों की मदद कर देगा। लेकिन बेचारा चम खुद की मदद भी नहीं कर पाया था, क्योंकि वो 3-4 बार ट्रैफिक के अंदर बुरी तरीके से एक्सीडेंट होके आया था। उसके बाद रात होने पे ये सभी चम के दोस्त के घर पे पहुँच जाते हैं, जिसका नाम डेलरॉय था। डेलरॉय जमाइका का ही एक पैरट था, जो कि वहीं पे पला बड़ा था और हर किसी की मदद भी किया करता था। जैसे ही मैक की फैमिली यानी कि पैम बताती है कि लोगों को जमाइका जाना है, तो डेलरॉय बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वहाँ पे उसका बचपन बीता था, लेकिन एक शेफ ने आके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने न जाने कितने सालों से डेलरॉय को एक पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है और वो कभी बाहर भी नहीं आ सकता। तो मैक कहता है कि आप हमें रास्ता बता दीजिए, हम चले जाएंगे। डेलरॉय रास्ता बताता भी है, लेकिन किसी को भी वो रास्ता समझ में ही नहीं आता। तो छोटा सा जो डेक्स था वो कहता है कि क्यों ना हम इन्हें अपने साथ ले जाएं और ये भी अपने घर पे पहुंच जाएंगे और हमें रास्ता भी पता चल जाएगा। मैक को लगता है कि शायद ये उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। अगर हमने बाई चांस डेलरॉय को निकाला तो इसका जो मालिक शेफ है वो हम सबको मार देगा। लेकिन अब तो बात मैक की इज्जत पे आ गई थी कि आखिर वो डेलरॉय को निकालेगा या नहीं निकालेगा। तो इसी के कारण मैक अब खुद चाबी लेने के लिए शेफ के पास चला जाता है। डेलरॉय ने बताया था कि इस पिंजरे की चाबी हमेशा से ही उस शेफ की पॉकेट में रहती है, जिसे वो कभी भी नहीं देखता। कैसे तैसे करके मैक अब किचन के अंदर पहुंच गया था, जहाँ पे उसे वही बुरा सा शेफ दिखाई देता है, जो कि बहुत ही बुरा आदमी है। छुपते छुपाते आगे बढ़ते हुए मैक को पता चलता है कि उसकी वाइफ पैम भी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे पहुँच गई है। इन दोनों के सामने ही चाबी थी। पैम आगे की तरफ बढ़ती है और मैक ने उसे पकड़ रखा था, लेकिन तभी पता चलता है कि शेफ ने उन्हें देख लिया है। देखते ही देखते अब बहुत शोर शराबा हो जाता है और गलती से मैक और पैम के हाथ से फायर एक्सटेंशन नीचे गिर जाता है, जिसके बाद तो शेफ काफी ज्यादा भड़क जाता है। मैक और पैम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में फंस जाते हैं। तब पता चलता है कि यहाँ पे तो सारे इंसान मिलकर डांस कर रहे हैं। इसी के कारण ये दोनों भी कदम से कदम मिला के डांस करते हुए इस जगह से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो शेफ था वो बिल्कुल इनके पीछे ही था। कैसे तैसे करके मैक और पैम इस कमरे के अंदर पहुँच गए थे और चंप ने दरवाजा बंद कर दिया था। ये शेफ जोर जोर से दरवाजे को खटखटाता जा रहा था। मैक जल्दबाजी के अंदर जब दरवाजा खोल रहा था तो गलती से